दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों आप में से हर इंसान को शेयर मार्केट में एंटर करना चाहिए। शेयर मार्केट की जब बातें की जाती है ना, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रीज़न है उसके पीछे कि हमारे लाइक कह सकते हो जो बड़े हैं उन्होंने देखा है कि शेयर मार्केट के अंदर कितने सारे लोग जब होते हैं वो गरीब हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई काम होता है तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इंसान पास होगा, एक इंसान फेल होगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि शेयर मार्केट है क्या और क्यों आपको एंटर करना चाहिए। और आने वाली जनरेशन, चाहे आप उनको एंटर कराएं ना कराएं, वो खुद ब खुद एंटर करेंगे, बिकॉज वो उस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे ऑलरेडी। क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता, रीजन है उसके पीछे, ताकि हम लोगों को रिस्क की चीजों से दूर रखा जाए। बट ये बात ध्यान रखिए, रिस्क थोड़ा तो लेना ही पड़ता है। अगर आप जिंदगी भर नौकरी करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप भी शेयर मार्केट के लिए ही काम कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम तो यार नौकरी करते हैं तो हमारा शेयर मार्केट से कोई दूर दूर का लेना देना है ही नहीं। बट ये बात ध्यान रखना कि शेयर मार्केट आपकी लाइफ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट जरूर डालता है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, वो पूरा गेम समझेगा, और जिसको नहीं समझ में आता देखो भाई, वो झुंझुना बजाता रहेगा, नौकरी पे जाता रहेगा और खुश होता रहेगा, भाई मेरा तो शेयर मार्केट से कुछ लेने देना है ही नहीं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट है क्या, पहले उस चीज को मैं क्लियरली समझा देता हूं और फिर कॉन्सेप्चुअल चीजों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैसे, समझिएगा। सबसे पहली बात आती है, मैं हूं, मान लीजिए मैंने कोई काम स्टार्ट किया। काम करने का तरीका ये होता है कि भाई मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई काम स्टार्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक इनिशियल अमाउंट चाहिए होगी। या तो आप ये दिमाग में रख रहे होंगे, बेसिक चीज बता दे रहा हूं, आपको एक आइडिया चाहिए होगा कि आपको करना क्या है। आपको वहां पे कह सकते हो पैसे के साथ में, आइडिया के साथ में मोटिवेशन भी चाहिए होगा कि मैं कर क्यों रहा हूं। जब तक आपके पास में कोई मोटिवेशन नहीं होगा ना कि ये काम मुझे क्यों करना है, देन आप वहां पे फेल होने ही वाले हो। ये बात ध्यान रखना। अब ये तीनों चीजें जब मुझे मिल जाती है तो मैंने क्या किया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने पर होगा क्या, मैंने एक मान लीजिए शॉप ओपन की। ओपन करने पर मैंने देखा कि भाई एक प्रोडक्ट है जो कि मेरे आसपास बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उस प्रोडक्ट को मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। उस कंडीशन में अगर मैंने वो प्रोडक्ट अपने शॉप पे रखा तो क्या होने वाला है, लोग आएंगे, वो प्रोडक्ट बिकेगा और मुझे वहां पे प्रॉफिट दिखाई देगा मुनाफे के तौर पर। इसी तरीके से प्रोडक्ट की एक वैल्यू भी होती है। मान लीजिए किसी की भाई मिठाई की दुकान है, किसी की कपड़ों की दुकान है, किसी की जूतों की दुकान है, किसी की लैपटॉप्स की दुकान है, किसी की फोन की दुकान है, तो उनकी एक एक्सपायरी भी तो होती है ना, कि एक टाइम के बाद में वो प्रोडक्ट जो है बिकना बंद हो जाता है, क्योंकि उससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में मार्केट अगर सोचिए साइडवेज हो गई, आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, तो भी आपको लॉसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, मार्केट में ये हो गया। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए लॉकडाउन लग जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो प्रोडक्ट लोगों को चाहिए ही नहीं है। उस कंडीशन में आपने उसको बल्क में रखा हुआ है, तो आपको वहां पे ह्यूज लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो नॉर्मल मार्केट में देखा जाए तो हम लोगों को केवल तभी प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है जब कंडीशन ये होगी कि उस प्रोडक्ट की डिमांड भी हो, वो प्रोडक्ट हमारे पास भी हो, प्लस हम लोग उसमें मार्जिन भी निकाल पाए। अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये होती है एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल। जो हम नॉर्मल बिजनेस मॉडल देखते हैं ना, जो मैक्सिमम कंपनीज या कह सकते हो जो काम करती है ना, उनके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ये बिजनेस मॉडल पे हर कंपनी काम करती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी कंपनी की बात करूं, मैं मान लीजिए एसबीआई की बात करता हूं। एसबीआई क्या करे, एसबीआई अपना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, वो अपना लोन देती है, लोन पे काम करती है, कॉमन सी बात है, लोगों को पैसा देती है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज करते हैं। अगर कोई इंसान बैंक में जाना ही बंद कर दे, बैंक के प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दे, लोन ही ना ले, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, बैंक के साथ में लाइक साइडवेज रहने पर उसको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उसके खर्चे तो चलते रहेंगे ना। और अगर लोन की बात करें, लोन इतने महंगे हो जाए कि कोई लोन लेगा ही नहीं, उस कंडीशन में क्या हो, लोग अपना पैसा निकाल निकाल कर बाहर निकाले और दूसरे बिजनेस में डालने की कोशिश करे, तो क्या हो, तो ह्यूज लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। प्लस अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक उनकी कोई भी पॉलिसी हुई, या कोई कह सकते हो कोई लोन ज्यादा ले रहा है, कोई वहां पे बहुत ज्यादा लोन कम हो गया है प्राइस, तो वहां पे बहुत सारे लोन लेंगे, तो वहां पे प्रॉफिट उनको देखने के लिए मिलेगा। ये चीज एक कंपनी, मैंने बैंक के ऊपर बताया, आप किसी भी कंपनी पे चेक कर सकते हो, यही मॉडल वर्क करता है कि दो कंडीशन ये रहती हैं कि दोनों कंडीशन में अगर कोई फंस गया तो उस कंडीशन में वहां पे उसको लॉसेस ही होते हैं। तीसरी कंडीशन तब है जब उसको वहां पे प्रॉफिट होंगे, जब वहां पे मार्केट में उस चीज की डिमांड भी है और लोग उसको यूज करना चाहते हैं। प्रोडक्ट अच्छा है तो काम अच्छे से होगा। अब बात आ जाती है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और इसके अंडर लोग जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, लोग एसबीआई की तैयारी करते हैं, एक छोटी सी एग्जाम क्लियर करने के लिए अपने 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं, और वो एसबीआई एक छोटा सा कह सकते हो एक शेयर है शेयर मार्केट में। इससे भी बड़े बड़े शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, आपने जॉब की तैयारी की, जॉब किसके लिए कर रहे हो आप,
एसबीआई के लिए। एसबीआई कहां पे काम कर रही है? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट के अंदर काम आप भी कर रहे हो। तो ये चीज कहना कि ना जी मैं तो शेयर मार्केट में काम नहीं करता, ये गलत है। अगर एसबीआई को लॉसेस पे लॉसेस होने लगेंगे ना, तो आपकी जॉब भी खतरे में आ जाएगी। जो प्रॉफिट एसबीआई यहां से इस पर्टिकुलर जोन से कमा रहा है ना, वही प्रॉफिट आपकी जॉब में पेमेंट करने के लिए वो यूज कर रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात आ जाती है, आप कहोगे तो एक ही कंपनी की बात की, दूसरे की बात कर लेते। भाई कोई भी कर लो, आप किसी भी कर लो। मान लीजिए मैं बात करता हूं यहाँ पे रिलायंस की, तो रिलायंस के अंदर भी यही बिजनेस मॉडल है। क्या बिजनेस मॉडल है? कि अगर उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मैं यहां पे समझा देता हूं, अच्छे से समझो बहुत ही बेसिक तरीके से, ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो एंड आगे जाके किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। आप खुद कहोगे कि भाई मैं तो खुद ब खुद ऑलरेडी कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं मैं समझा देता हूं। अब यही सेम चीजें रिलायंस के लिए आ जाती है। ठीक, क्या आ जाती हैं समझो। मान लीजिए मुकेश सर के माइंड में एक आइडिया आया। आइडिया आने के बाद में उन्होंने बोला भाई पैसे चाहिए। उन्होंने अपना कुछ इनिशियल अमाउंट लगाया। लगाने के बाद उन्होंने बोला भाई और भी पैसा चाहिए। तो वो शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हैं। लिस्ट कराने के बाद में यहाँ पर भी यही होता है कि मान लीजिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ जियो सेट ऑफ बॉक्स होता है, आप देख सकते हो जियो के ऊपर काम चल रहा है। तो वो किया जा रहा है कि 5G कनेक्शन करना है। अब सोचो किसी को जियो की जरूरत ही ना हो, उससे भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में है, तो भाई यहाँ पर क्या होगा? लॉसेज होने चालू हो जाएंगे। सोचो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई उसको चाहता नहीं, और दूसरी क्या है, उसकी सर्विस बहुत खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में भी उसको लॉसेज होने चालू हो जाएंगे। प्लस तीसरी कंडीशन कि वहां पर लोगों को उसकी जरूरत है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तालियां बज रही हैं, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होंगे। अब ये प्रॉफिट होंगे तभी तो जो रिलायंस कंपनी में बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं हम रिलायंस में काम करते हैं जी, उनकी लाखों की सैलरी है। वो सैलरी कहां से आती है? वो इस वाले पार्ट से आती है जो ये वाला पार्ट है। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि 3 कंडीशंस हैं और मैं 100% को इसमें बांट दूं कि भाई 100% जो चांसेस होता है ना काम करने के, उसमें से 33% चांस है कि प्रॉफिटेबल रहेगी कंपनी, 33% चांस है मार्केट साइडवेज हो गई तो उसको लॉसेज ही होना है। किस चीज के लॉस होने हैं? आप कहेंगे लॉस कैसा? यहां पर क्या होगा? उनको सैलरी तो पे करनी पड़ रही है, उनको खर्चे तो काउंट करने पड़ रहे हैं ना। तो इस चीज को देखते हुए यहां पर भी लॉसेज। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो यहां पर भी 33% चांस है कि उसको लॉसेज ही होंगे। आप कहोगे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, बट यही सच है मेरे भाई। मैथमेटिकली देखोगे तो 66% चांस है कि अगर ये चीज, ये प्रोडक्ट ना चला तो वहां पे उस कंपनी को नुकसान होगा। तो अब आपने ये चीज समझ ली। अब आ जाते हैं असली गेम के ऊपर। ये तो मैंने आपको समझाया क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कंपनी है उसके चांसेस कितनी है जीतने के। 66% चांस हारने हैं, 33% चांस है जीतने के कि उसका प्रोडक्ट चल गया, और चलने के बाद में जो प्रॉफिट्स आएंगे उन प्रॉफिट्स में उनके यहाँ पे जॉब करने वाले लोग जो कहते हैं हमें तो शेयर मार्केट से कोई मतलब नहीं है मालिक, हम तो 1 लाख रुपए महीना सैलरी लेते हैं, मस्त आराम से पार्टी करते हैं और आराम से अपने पैसे को एफडी करा के सो जाते हैं। उन लोगों की बात की जाए तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि इसी प्रॉफिट में से उनका जॉब का खर्चा निकलता है। अगर ये प्रॉफिट कंपनी को नहीं होता तो आपके जॉब पे से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। कंपनी क्यों बिना मतलब का अपना नुकसान सहेगी? आप देखोगे आज के टाइम में बड़ी से बड़ी कंपनी अमेजोन हो गई, कह सकते हो इंडिया हो या कहीं हो, वो भी अपने जो अपने एम्प्लॉय है उनको बाहर निकाल रहे हैं। कॉमन सी बात है। बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर आप देखो कि छटनी हो रही है, वहां पर एक अलग ही कल्चर चल रहा है। कल्चर क्या है? पहले तो एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करने का, कह सकते हो प्रेशर की सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करो, सिलेक्शन हुआ एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में अलग ही कंपटीशन चल दिया कि भाई जो टॉप आएगा उसकी सैलरी 5,000 रुपए बढ़ा दी जाएगी, जो सबसे नीचे के 2 होंगे उनकी सैलरी 2,000 कम कर दी जाएगी। और सैलरी कम करने का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे पैसे कम हुए हैं, वहां पे कम होने का मतलब है इज्जत कम होना। वहां पे कम होने का मतलब है कि सैलरी कम होगी तो वो बंदा सरवाइव कैसे करेगा? वो खुद ब खुद अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाएगा। तो ये भी ट्रिक यूज की जाती है कंपनीज के द्वारा कि सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को कैसे बिना बाहर निकाले उनकी इच्छा से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये तो ट्रिक्स होती हैं जो कि यूज की जाती है कंपनीज के अंदर कि भाई सबसे कम काम करने वाले बंदे को चुपचाप ही बाहर निकाल दिया जाए। लीड दी जाती है कि भाई इतना आपको काम करना ही करना है, नहीं करोगे कॉमन सी बात है आपको चुपचाप ये रास्ता दिखा दिया जाएगा। और आप खुद ब खुद इतनी कम सैलरी के अंदर क्यों काम करोगे? आप खुद कहोगे भाई मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, तुम मुझे नहीं रखना चाहते, मैं समझ गया, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि ये तो बात हो गई नॉर्मल। अब शेयर मार्केट की बात जब की जाएगी तो शेयर मार्केट में अगर इन्वॉल्वमेंट करनी है तो आप समझोगे कि शेयर मार्केट में गेम थोड़ा उल्टा है। शेयर मार्केट में गेम थोड़ा सा उल्टा है। यहां पर क्या है? यहां पे तीनों तरीके से आप पैसा बनाओगे। तीनों तरीके से कैसे? मैंने आपको बताया था ना, कंपनी का प्रॉफिट होगा, ऊपर की तरफ जाएगी तभी प्रॉफिट होगा। मार्केट साइडवेज हो गई, कंपनी प्रॉफिट नहीं आ रहा उसको, उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो उसको नुकसान है, उसको लॉसेज हो रहे हैं। उसका प्रोडक्ट खराब है
तो वो तो ऑलरेडी नीचे ही जाएगी, कॉमन सी बात है, उसको डबल लॉसेज होंगे, सिंपल लॉसेज भी होंगे और वैसे वाले लॉस जो उसके होने ही होने हैं कि भाई उसके खर्चे हैं, लाइक उनके एम्प्लॉयज़ हैं वगैरह वगैरह। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि तीनों तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। शेयर मार्केट में आदमी आता क्यों है? किसी की भी XYZ कंपनी है मैंने बनाई और बनाने के बाद में मैंने बोला भाई देखो, अभी तो स्टार्टिंग में मैंने अपना पैसा लगाया था, लगाने के बाद में कंपनी का मॉडल वर्क कर रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईपीओ ले आता हूँ। आईपीओ लाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाती है। एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के बाद में आम आदमी लाइक आपके और मेरे जैसा इंसान आईपीओ पे इम्प्लीमेंट लाइक अप्लाई करेगा, अप्लाई करके उसके शेयर्स को बाय कर सकता है। कॉमन सी बात है। और बाय किससे किए जा रहे हैं? कंपनी से किए जा रहे हैं। पैसा जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद में बात आती है जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना, डे ट्रेडिंग होती है, वो आपस में लोग करते रहते हैं, वो कंपनी बार बार इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। बात ध्यान रखना, जब कंपनी को अपना पैसा लाइक कह सकते हो लाइक क्या अपने शेयर वापस चाहिए होता है, बाय बैक करती है, वो डेली डेली ट्रेड नहीं करती। उसको तो एक बार पैसा मिल गया, वो उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा रखा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है तो सबको पैसा मिलेगा, बात खत्म। यहाँ पे ध्यान देने की बात आ जाती है, शेयर मार्केट वो जगह होती है जो ना तो कभी बंद होगी, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें सेफ जॉब चाहिए, सेफ नौकरी चाहिए। भाई तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की भी मैं बात करूँ, अगर लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो अलग, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो अलग। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट पे आप देखोगे ना, अगर आप सर्च करोगे इंडिया के स्टेट्स के ऊपर, तो कितना ज्यादा लोन ले रखा है, समझ रहे हो? काफी सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लोन ले रखा है। कंपनी तो लेती हैं, प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स भी लोन लेती है। अब सोचो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई इतना ज्यादा कर्जे में है और उसके एम्प्लॉयज जो हैं लाइक जो सरकारी लाइक कह सकते हो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी पे करनी है, वहाँ पे डेवलपमेंट का वर्क भी करना है, तो एक्चुअल में ये भी अगर आप इसको भी एक तरह से प्राइवेट कह सकते हो, कंपनी मान के चलो ना, तो आप देखोगे कि कंपनी लॉस में है, उसके एम्प्लॉय जो हैं वो सैलरी ले रहे हैं। अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, आप खुद ब खुद हिसाब लगा सकते हो। लोगों को वो एक झुंझुना बना दिया जाता है, गवर्नमेंट नौकरी। मेरे भाई सिक्योरिटी तो बहुत सारी जगह पे मिल सकती है। आप जिस बात कर रहे हो ना, जो कि शेयर मार्केट में सिक्योरिटी नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा लाइक कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो किसी ऐसे स्टेट के अंदर जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है, उसके पास पैसा ही नहीं है अपने डेवलपमेंट्स के प्रोडक्ट काम करने के लिए भी, तो वो आपकी सैलरी कैसे पे करेगा? वो रोकेगा ही रोकेगा, वो लोन पे लोन लेता रहेगा। कॉमन सी बात है, एक लोन अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ पर अगर गवर्नमेंट कोई बन भी जाएगी ना, तो उस कंडीशन में भी वो गवर्नमेंट चलाए कैसे? उसके पास पैसा तो है ही नहीं, उल्टा उसको तो पैसा देना ही देना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके पास में कोई अपने लाइक संसाधन नहीं है जिसको वो यूज़ कर सके, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। बट शेयर मार्केट में केवल एक जगह है जहाँ पर तीनों तरीके से पैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, समझ लीजिए। शेयर मार्केट का रूल ये कहलाता है, रूल नंबर 1, आपको केवल और केवल आइडेंटिफाई करना है अपना व्यू पॉइंट। आपका व्यू पॉइंट क्या है कि आप क्या देखते हो, किस तरीके से देखते हो। अगर आपको दिख रहा है कि कोई कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, कंपनी अच्छी है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप वहां पे 3 तरीके से पैसे बना सकते हो। पहली कंडीशन में क्या करोगे, आप वहां पे बाय करोगे उसके शेयर्स को, आप उसके शेयर को खरीद के चल सकते हो। दूसरी कंडीशन लगती है आपको कि मार्केट भाई यहाँ पे मैंने देखा साइडवेज, यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ देखा ये। दूसरी कंडीशन कंपनी क्या हो सकती है? पहली कंडीशन तो ये हो गया व्यू देखा, मैंने देखा भाई बाय साइड पर व्यू कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं उसको खरीद के चल सकता हूँ। दूसरी कंडीशन आ जाती है, मुझे लगता है भाई वो सेल साइड पे चल रहा है, उसका शेयर नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे गिरता जा रहा है क्योंकि उस कंपनी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसके पास लोन नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास डेवलपमेंट करने के लिए, तो कैसे डेवलपमेंट करेगी? तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे जब दिखता है आपको कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक, तो वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके पैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे इतना आसान थोड़ा ही ना हुआ। एग्री करता हूं यार, आसान कौन सी चीज है? आप नौकरी करते हो, नौकरी करना आसान लग रहा है क्या? कॉमन सी बात है। मैं अपनी बात करूं ना, मेरे लाइक जो बैंक मैनेजर है SBI के, मैं देखता हूं वो सुबह बेचारे सुबह आते हैं और शाम के 8 बज जाते हैं। भाई इतनी मेहनत करते हैं वो, क्या 1 लाख रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है वो बंदे, आप देख सकते हो। तो आपने भी देखा होगा, आपको लगता होगा बैंक मैनेजर जो होते हैं 4 बजे छुट्टी हो जाती है, मैं भी पहले ही समझता था, बट अपने बैंक मैनेजर को मैंने देखा ना, तो मुझे पता लगा कि भाई कितनी मेहनत करते हैं लोग। आप कहोगे यहाँ पे भी मेहनत है, जी मेहनत है, मेहनत तो लगेगी, फ्री में तो कुछ भी किसी
किसी को भी नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मार्केट में सेकंड कंडीशन अगर लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग का मेन बेसिक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, मैंने किसी को बेच दी जबकि वो मेरे पास थी नहीं। आप कहोगे कैसी उल्टी बातें कर रहे हो, बट शेयर मार्केट में ऐसा होता है। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है कि आपको वो जो पोजीशन है वो कवर करनी है, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बेच दिया, जब वो कहीं पे सस्ता मिलेगा, कहीं पे मतलब उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा तो आप उसे खरीद लोगे। तो अभी आपका जो प्रॉफिट क्या हुआ, वो 20 रुपीज पर शेयर आपका प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी चीजें की जाती हैं जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, मार्केट साइडवेज हो गई, मार्केट कहीं जा ही नहीं रही है। अब वो किसी का भी शेयर हो सकता है, वो रिलायंस हो सकता है, वो एसबीआई हो सकता है, वो एचडीएफसी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसमें देखो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मैंने नाम लिए ना, जिसमें लोग देखते हैं सपना क्या, मुझे नौकरी मिल जाए, एक छोटा सा नौकर बन जाऊं मैं एचडीएफसी बैंक के अंदर, लाख रुपए महीना कमा लूं, बस बहुत है, मैं तो जिंदगी सफल हो गई, मैं तो यहाँ पे सब कुछ कर लिया। ये वाली जो सोच रखता है ना, वो सोचो यहाँ पे कि छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में तो ये कंपनीज इतनी छोटी लगती हैं क्योंकि बाकी कंपनीज भी तो काम कर रही है ना। तो मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आप यहां पे क्या कर सकते हो, ऑप्शंस में काम कर सकते हो। ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है, टाइम वैल्यू आपको मिलती है। टाइम वैल्यू का मेन मकसद मैं बोल सकता हूं कि प्रोफेशनल जुआ भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसको जुआ बोलेंगे, बट ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं उनको पता है कि मुझे प्रॉफिट कितना आना है, मुझे लॉस कितना हो सकता है। और ये बात ध्यान रखिए कि आप नॉर्मली घर से बाहर काम करने जाते हो, किसे पता है क्या हो सकता है, भाई कॉमन सी बात है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको, मैं आज एक डेट बताता हूं, आज 1 तारीख है, 28 तारीख की एक्सपायरी है, आपकी एक पोजीशन बनाई गई है जिसके अंदर आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा, 2000 का आपको लॉस हो सकता है। मतलब इसमें ये स्ट्रैटेजीज का पार्ट होता है कि आपको लॉस जो होता है वो ज्यादा दिखता है, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो कम दिखता है, क्योंकि लोग ना ऐसे ही हैं, उनको भेड़ चाल पसंद होती है। वो असली चीज देखना भूल जाते हैं। वो क्या असली चीज देखना भूल जाते हैं, वो गाड़ी को बाहर से तो देख लेते हैं, उसका इंजन देखना भूल जाते हैं। वही चीज यहाँ पे आती है। आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो देख लिया, आपने एक चीज भूल गए जिसको बोलते हैं प्रॉफिट होने या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक काम करना है भाई, आपको क्या करना है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे स्विमिंग पूल है और यहाँ पे कह सकते हो नॉर्मल पत्थर है, फ्लोर है, इसके ऊपर इधर की तरफ 10th फ्लोर है, यहां से बेसिकली किसी को कूदना है, यहां से पानी में कूदना है। यहां से जीतने के चांसेस कितने हैं, जीतने के चांसेस है कि आप जिंदा बच जाओगे, 90% चांस है कि आप बच जाओगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का अवार्ड मिलेगा। दूसरी कंडीशन, यहां से यहां कूदना है, यहाँ पे चांसेस हैं कितने, लाइक आपके जीतने के 10% चांस है कि आप जीत जाओगे, बट यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, लाइक कह सकते हो एकदम आपको अवार्ड मिल जाएगा, जिंदगी चेंज। वरना आप ऊपर से नीचे आओगे और नीचे से सीधा ऊपर जाओगे। मतलब ये कंडीशन सोचो कैसी बन सकती है। ये शेयर मार्केट की बात कैसे की जा रही है आप समझो। तो यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर आप कैलकुलेट करोगे। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपका नजर ना उस चीज पे डालने की कोशिश कर रहा हूं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है ना 12th क्लास में, मैथ में सब पढ़ते हैं, बट उसको रियल लाइफ में कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। मैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए खुद ब खुद समझा रहा हूँ कैसे। भाई ऊपर खड़ा होकर बंदा क्या देखेगा, नीचे गिरने पर मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं, 90%। इसी तरीके से अगर कोई इंसान ऑप्शन सेलिंग करेगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई जीतने के चांसेस कितने हैं मेरे, 66%। ठीक इसी तरीके से इधर की तरफ खड़ा होकर देखिएगा तो कहेगा भाई जीतने के चांस कितने हैं, 10%। ना जीतने के चांस 90% चांस है कि मैं हार जाऊंगा। तो कोई बेवकूफी होगा यार जो इधर की तरफ आना कोशिश करेगा कि मैं यहां कूदूंगा और 1 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश करूंगा। कॉमन सी बात है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पे ऑप्शन सेलिंग में आप केवल ये नंबर पे ध्यान दे रहे हो कि यहां पर अगर मैं करूंगा तो मुझे 1 करोड़ मिलेगा, यहां पे मैं करूंगा तो केवल 1 लाख मिलेगा, तो मैं तो 1 करोड़ चाहता हूं। बट असली गेम भूल गए कि प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा है, तो ज्यादा कहां पे होती है, ऑप्शन सेलिंग में। तो इस तरीके से थर्ड कंडीशन पे भी इंसान पैसा कमाकर निकल जाता है। अगर कोई इंसान यहां से कूद भी गया, कुछ हो भी गया, पानी में गिरेगा, देखी जाएगी, 10% चांस है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो ये प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी। और यहां पर तो भाई जान के खतरे हैं, ठीक है, यहां पर तो मैं आपको 10th फ्लोर से खुदवा रहा हूं, बट मेन चीज है यहां पर देखा जाए तो यहां पर आपके कोई जान के खतरे नहीं है। यहां पे क्या है, आपको पता है 1200 का या तो प्रॉफिट मिलेगा मेरे भाई, या 2000 का मुझको यहां पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। और इंसान अगर पैसे को नंबर समझकर काम करेगा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं करेगा, देन डेफिनेटली वो काफी लंबा चलता है। मार्केट के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक तो डर हो गया और एक लालच हो गया। इन दोनों को कवर करने के लिए ऑप्शन सेलिंग करो। आई थिंक अगर आप ऐसे हो जो जॉब करते हो,
ठीक, आपके पास टाइम वैल्यू नहीं है। लोगों को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि शेयर मार्केट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर काम करने के लिए आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पैसा कम है, मैं एग्री करता हूँ, पैसा कम बनेगा, बट एक टाइम के बाद तो पैसा होगा ना, जब आपके पास नॉलेज भी होगी। और बार बार लोग गलती पता है क्या करते हैं, लोग गलत जगह पे दरवाजा खटखटाते हैं। आपको चाहिए लक्ष्मी जी, आपको चाहिए पैसा, तो मेरे भाई उससे पहले ना आपको पता है क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो यहाँ पे सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ती है, जो कि होती है आपको नॉलेज गेन करनी पड़ती है। शेयर मार्केट के अंदर हो या किसी भी फील्ड के अंदर हो, अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो पहले सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ेगी, तभी वो रास्ता खुलेगा और आप आगे जाके लक्ष्मी जी को लाइक ले पाओगे कि भाई मेरे पास लक्ष्मी जी आ चुकी हैं। तो ये तरीका आपको समझना है, काम करने का तरीका ये है। शेयर मार्केट में लोग जैसे ही नाम लेते हैं ना शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट को बदनाम कर रखा है पता किन लोगों ने, उन लोगों ने जो लोग बेसिकली जुए की तरह इसको काउंट करते हैं। ठीक है, लोग यहां पर ड्रीम 11 पे टीम बनाकर पैसा जीत जाने के बाद में आप देखोगे आपके आसपास अगर कोई जीता हो, अगर किसी इंसान को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई वहां पे बाय लक, तो ध्यान रखो शहर के हर बंदे के फोन के अंदर ड्रीम 11 का ऐप मिल जाता है आपको। तो कॉमन सी बात है, अपनी अपनी साइकोलॉजी है। इसी तरीके से शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में 90% लोग पैसा गवा देते हैं। क्यों गवा देते हैं? अनप्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग करते हैं, पता उनको कुछ होता नहीं है कद्दू, एंड उसके बाद में वो डायरेक्टली सोचते हैं मेरी गलती थोड़ा ना थी। सिंपल सी बात है, वो टिप के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। खुद की स्किल्स को डेवलप करना उनको कुछ आता नहीं है, उनको किसी कंपनी का कुछ नहीं आता, बस मर्जी आती है, देखा आज ये वाला न्यूज आ गया, चलो जी इसमें ही काम कर लेते हैं। 90% लोग इसलिए गवा देते हैं। प्लस डर, लालच, अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्टेबिलिटी जो माइंड में होनी चाहिए वो होती नहीं है। मैच्योरिटी लेवल 0 होता है। लाइक अगर आप एक फोन खरीदने जाते हो मेरे भाई, तो भी उसके बारे में 10 बार तो अमेजोन पे सर्च करते हो, 10 बार अपने घर के आसपास वाली दुकान पे सर्च करते हो, फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हो, तब जाके एक फोन डिसाइड होता है जाके 10 दिन में कि भाई मुझे ये वाला फोन चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। बट अगर आप शेयर मार्केट की बात करो तो डीमेट अकाउंट खोला बंदे ने, और खोलने के बाद में जो मर्जी आया उस शेयर के अंदर एंटर कर गया, उसको उस कंपनी का कद्दू कुछ नहीं पता, बट फिर भी वो एंटर कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना बहुत ईजी बना दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था, फोन करना पड़ता था कि मालिक मुझे इतने शेयर बाय करने हैं, अगर फोन कर दिया तो फोन करने के भी 40 रुपीज या 30 रुपीज लगा करते थे। तो आप समझ सकते हो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अभी क्या है, सड़क पर बैठा हुआ आदमी भी 2 सेकंड में शेयर खरीद सकता है शेयर मार्केट से। प्रोसेस को इतना ईजी बना दिया गया है, इस कारण लोग यहाँ पे नुकसान भी कराते हैं। और जो वो बचे 10% लोग हैं उनकी बात करें, भाई वो पूरा सेटअप लेके बैठे हैं, सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक, कई बार पहले वो इसी कैटेगरी में काउंट हुआ करते थे, बट उन्होंने अपनी इन सब चीजों पे फोकस किया, करने के बाद में वो इधर से इधर खिसक गए। और कॉमन सी बात है, आप कहोगे भाई यहाँ में 90% में से जनता कम हो गई, तो भाई नई जनता कम नहीं होने वाली है। यहाँ पे प्रोसेस कुछ ऐसा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर कोई इंसान अभी फर्स्ट क्लास में है तो भाई वो आगे ग्रो करेगा तो पीछे वाले आगे आएंगे ना। कॉमन सी बात है, वही चीज है। ये इंसान जब यहाँ पे आ जाएगा 3 साल 4 साल बाद, तो यहाँ वाले लोग फिर भी कंटिन्यू खड़े ही रहेंगे, जनसंख्या कम थोड़ा ना हो जाएगी इंडिया की। कॉमन सी बात आ जाती है। तो आपको ये बात समझनी है कि शेयर मार्केट में काम करने वालों की कमी नहीं रहने वाली है। और आप अगर सोच रहे हो कि मैं शेयर मार्केट में काम नहीं करूंगा जी, मेरे तो दूर की बात नहीं है, भाई तुम इन्वॉल्व हो चुके हो, तुमको पता ही नहीं है। तुमने बेसिकली ध्यान दो यार कि आपने पैसे बैंक में रखे, बैंक का पैसा कहां जाता है? शेयर मार्केट में। ठीक, आपने काम किया वो भी शेयर मार्केट में। आपने जोमेटो से ऑर्डर किया तो जोमेटो कंपनी कहां लिस्टेड है? शेयर मार्केट में। आपने कोई भी कपड़े ऑर्डर किए, कुछ भी ऑर्डर किया, अमेजोन कहां लिस्टेड है? शेयर मार्केट में। इंडियन नहीं, अमेरिकन मतलब, है ना। उसी के साथ में इंडियन प्रोडक्ट को कुछ भी आप खरीदोगे, छोटे से छोटी चीज आप खरीदोगे, बड़ी से बड़ी चीज खरीदोगे, जो उसमें प्रोडक्ट यूज होगा उसको या तो रॉ मटेरियल के रूप में या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट को जो कंपनी बनाएगी वो कहां लिस्टेड है? शेयर मार्केट में। तो इतने सारे आप कार ड्राइव करते हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, कोई हो, वो कहां लिस्टेड है? शेयर मार्केट में। आप टाटा में काम करते हो, कहते हो मैं तो शेयर मार्केट में नहीं इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता। भाई जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो ना, जिसकी पूजा कर रहे हो, वो कंपनी वहां लिस्टेड है, ठीक है। और वो अकेली कंपनी नहीं है, उसके जैसी वहां पे कई सौ कंपनियां लिस्टेड है जो कि वहां पे काम कर रही हैं। तो ये चीज कहना कि शेयर मार्केट गलत चीज है, मैं शेयर मार्केट नहीं करना चाहता, भाई तुमको पता ही नहीं है। तुम वहां पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हो, आपका पैसा बैंक में रखा है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते बेचते
हो तो वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में जरूर इन्वॉल्वमेंट रखेगा। काफी लोग कहेंगे हम तो ऐसा कुछ खरीदते नहीं है भाई, हम तो कुछ ऐसा करते नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। आपके छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर बड़े से बड़े प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट हो, जो उस मटेरियल को यूज किया गया है, वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वॉल्व होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और कोई भी इंसान अगर ये कहे कि मैं शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहता, उसको वीडियो बताना कि भाई तुमको करना भी नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी कर रहे हो, तुमको पता नहीं है। क्यों? तुम काम कर रहे हो भाई उस कंपनी के लिए, और कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करने के साथ में उसके इन्वेस्टर जो है वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज है। ठीक है, तब जाके उनको लक्ष्मी जी मिलने वाली है। आपको क्या है, आपने डायरेक्टली कह सकते हो कि अपनी स्किल डेवलप की हो, डायरेक्टली नौकरी के पीछे लगे हो, क्योंकि आपका टारगेट ही नौकरी करना था, तो कभी भी आप उससे ऊपर निकल ही नहीं पाओगे मेरे भाई। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर ओपन जो अपना माइंड रखेगा ना कि मुझे ये चीज करनी है, वही यहाँ पे काम कर सकता है। और ये बात आती है कि शेयर मार्केट में काम करना कहीं बंद हो गया, तो ये भाई लॉन्ग टर्म प्लान है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं आता है। ये कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के सीएम, पीएम, डीएम, बड़े से बड़े ऑफिसर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्या चाहते हैं कि हमारी मार्केट ऊपर ग्रो करती रहे। तो इस चीज पे विश्वास किया जाना चाहिए कि ये कभी बंद नहीं होगा। प्लस अगर आपके पास इस चीज की नॉलेज है देन डेफिनेटली ये आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा कि भाई तुम ऐसे निराश हो गए कि मैं तो नौकरी से निकल गया जी, मैं क्या करूं। मैं देख रहा हूं अभी 40 मेरे पास खुद कॉल आते हैं, 40 साल की एज में नौकरी से निकालने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। मतलब समझ रहे हो क्या कंडीशन होगी उस बंदे की, कि उसकी शादी हुई हुई है, फ्लैट लिया हुआ है, फ्लैट की ईएमआई जाती है, गाड़ी ली हुई है, गाड़ी की ईएमआई जाती है, बच्चों का स्कूल हो गया, बच्चे हैं। कॉमन सी बात है, उस इंसान का क्या प्रेशर पड़ रहा होगा। कॉमन सी बात आ जाती है कि उसने जिस कंपनी को अपने 15 साल दे दिए और उसके बाद में उसको पता लग रहा है कि कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर ऐसी चीजें हो रही है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है कि बेटा तू निकल। कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं कहा जाएगा कि बेटा तुम जाओ, उसको टारगेट किया जाएगा आज उसकी सैलरी 80,000 है, तो भाई उसकी सैलरी में से 2,000 भी कम कर दिए ना, तो उसका जो मंथली बजट है ना वो तुरंत हिल जाता है। और ये बात जो नोएडा, दिल्ली या फिर पुणे ऐसी जगह पे लोग रहते हैं ना, बेंगलुरु वालों की बात करें, वो लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि हल्का सा मूवमेंट भी उनके पूरे सिस्टम को हिला देता है 2 मिनट के लिए कि भाई क्या करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, वो आपकी सैलरी धीमे धीमे कम करेंगे। किस तरह कम करेंगे? कॉमन सी बात है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप कम परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपका पड़ोसी जो साथ में बैठता है वो तो ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपको खुद ब खुद फील कराया जाएगा और आपको उस कंपनी से निकलने के लिए कह सकते हो मजबूर कर दिया जाता है कि आप खुद ब खुद ही दूसरी कंपनीज में ट्राई करना चालू कर दो। और कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आई जाती है, बंदा वहाँ पे चला जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो शेयर मार्केट में ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। आप अपने घर में बैठकर काम करते हो, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, आप अपने घर में बैठकर काम कर रहे हो। अगर आपका व्यू सही है, मान लीजिए आपको पता है कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आप फ्यूचर को बाय कर रहे हो, आपके ऊपर है। मार्केट साइडवेज है तो आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। पता है आपको कि मेरा इतना लॉस हो सकता है, मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी पता है, यार कॉमन सी बात है, दुनिया में लोगों को ये नहीं पता कि आज हमें कल रहेंगे नहीं रहेंगे। और आपको अगर ये चीज पता लग जाए कि मार्केट में, शेयर मार्केट में जो लोग कहते हैं ना जुआ है जुआ है, उनको ये वीडियो दिखाओ ना, कॉमन सी बात आ जाती है कहां से जुआ है, कॉमन सी चीज है। ये चीज मैंने अपने पेरेंट्स को भी समझाई थी। क्यों समझाई थी? क्योंकि उनको भी स्टार्टिंग में लग रहा था यार तुम कहां पंगा ले रहे हो, अच्छी खासी डिग्री ले रखी है, डिग्री लेने के बाद में तुमको नौकरी करनी चाहिए, तुम तो खुद के मालिक बनने की प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो वो रीजन ये है, अगर आपको मार्केट में काम कर रहे हो और आपको ये चीज पहले ही पता है कि बेटा इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा आएगा, और इससे भी जरूरी चीज जो मैं कहता हूं प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, लोग इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहते क्योंकि उनको किसी ने इसके बारे में बताया ही नहीं। उनको तो केवल इतना बताया जाता है कि शेयर खरीदो, शेयर बेचो, बात खत्म। बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे जरूरी चीज है। अगर मैं आपको बोलूं आपको 2 रुपए आएंगे और आपके 10 रुपए जा सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, ठीक, और जीतने के चांसेस 90% है, तो भाई क्या करोगे? लेना चाहोगे ना? जी हाँ। इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ आपको 100 रुपए आएंगे और आपको क्या कहते हैं, आपको 10 रुपए का लॉस हो सकता है, बट भाई लॉस होने के चांस ना 90% है। तो मेरे भाई कोई बेवकूफ़ी होगा जो यहाँ पे ये वाला काम करना प्रेफर करेगा। आपके सामने है, आप खुद हिसाब लगा सकते हो। और आम जिंदगी में, मैंने बोला ना, आम जिंदगी में भी लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। आप कहोगे कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? जी मैं कर रहा हूँ वही बातें। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिजनेस का मॉडल दिखाता हूँ और देखो आपकी आंखें खोलता हूँ। मुझे भी ये चीज देखकर बड़ा अजीब लगा कि यार सच में यहाँ तो रियल लाइफ में भी ऑप्शन बाइंग हो रही है और ऑप्शन सेलिंग हो रही है। कैसे हो रही है समझो। नॉर्मल घर से बाहर निकलोगे, आप देखोगे किराना की नॉर्मल से दुकान होगी, वहां पे भी क्या किया जा रहा है, वहां पे ऑप्शन बाइंग की जा रही है। क्या ऑप्शन बाइंग की जा रही है? एक प्रोडक्ट 10 रुपए का खरीदा, खरीदने के बाद में बैठा है बंदा, क्या लेकर बैठा है, मान लीजिए
चॉकलेट लेके बैठा है, मान लीजिए बिस्किट लेके बैठा है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके बैठा है जो उसने अभी बनवाया, और अगर वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हुई, सोचो तो क्या होने वाला है, साइडवेज रहेगा, कुछ टाइम के अंदर ही वो जीरो बन जाएगा। ठीक भाई, 4 दिन बासी हो गए, कोई खाना नहीं चाहता। मान लीजिए उसको नुकसान हो गया, नीचे गिर गया, कुछ बात हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो भी जीरो हो गया। अब उसको प्रॉफिट कब होगा कि जैसे ही वो लाए तुरंत उसी एक टाइम फ्रेम के अंदर, लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, समोसे वाला है नॉर्मल, अगर देखोगे 10 दिन के अंदर अगर वो समोसे बेचेगा, 10 दिन बाद तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे भी ये चीजें हो रही है। अगर हम बात करें नॉर्मल ठेली लगाते हैं कि इंसान केला खरीदते हैं, आप देखते हैं तो केला आज लिया गया तो उसकी एक लाइफ होती है कि भाई 8 दिन के अंदर अंदर उसको बिक जाना चाहिए। नहीं बिकता तो क्या होगा, उसको पूरा कंप्लीट लॉस में वो चीज चली जाती है। तो यहाँ पे भी तो ये एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना। अब ऑप्शन सेलिंग किसने की है? जिस इंसान ने उसको वो केले बेच दिए, ले बेटा अब तो इसे बेचता है आराम से, मुझे पैसे चाहिए, मेरी तो बात खत्म। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए, इंडियन मार्केट की बात की जाए, कहीं पे भी बात की जाए, तो ये सारी चीजें दोनों जगह पे होती है। आप खुद ब खुद दिमाग लगाओ कि कहां पर ऐसा बिजनेस है जहां पे ऑप्शन बाइंग वाला गेम खेला जा रहा है कि एक टाइम के अंदर आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा, वरना लॉस होने चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज ऐसी है कि ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीजें जहां पर टाइम के साथ में, लाइक कह सकते हो, आपको पैसा आता रहेगा। क्या होता है वो? जिम की मेंबरशिप। मान लीजिए कोई इंसान है, उसने साल भर की जिम की मेंबरशिप ली हुई है, अगर वो आए या ना आए उसको कोई मतलब नहीं है, वो वहां से धीमे धीमे उसकी जेब से पैसा निकल निकल कर जिम के ओनर के पास आता रहेगा। जिम के प्रोडक्ट यूज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके अंदर बोल सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग ही बोल सकते हो। आदमी ने अगर उस प्रोडक्ट को यूज किया ना किया तो भी उसकी जेब में पैसा आता रहेगा। तो ये सारे बिजनेस जो हैं यहाँ पे भी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखो। तो शेयर मार्केट में जो लोग कहते हैं ना मुझे काम नहीं करना, मेरे बस की बात नहीं है, भाई तुमसे हो भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, कॉमन सी बात आ जाती है। और अगर आप करना नहीं चाहोगे तो डेफिनेटली आप फिर भी वहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखते हो, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई कंपनी बनाना भी चाहते हो तो आने वाले टाइम में आपका भी यही फ्यूचर होगा कि मैं शेयर मार्केट में लिस्ट कराऊं, तो शेयर मार्केट से दूर रहना इम्पॉसिबल हो जाता है दुनिया में किसी के लिए भी, ये बात ध्यान रखिएगा। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। काफ़ी बेसिक वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो प्री डिफाइंड नहीं थे, या अचानक से एग्जाम्पल आते हैं, समझाना मैं चाहता था। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर। यहाँ तक का अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर आप इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हो करेंसी मार्केट में तो ये वेबसाइट है explosivtrades.in, आप इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, इस पे मैसेज जब करते हो तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है, वो डाल दिया कीजिए, क्योंकि लाइक व्हाट्सएप पे अगर किसी ने मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई नहीं हो पाता, तो हमें ध्यान रहता है कि किससे क्या बात करनी होती है। ठीक है, सो आप वहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।